Hello my dear friends, I am Priya Saswat, your NEET biology mentor. Today we will start a new topic of class 12 and it is important for NEET, that is human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन से नीट में हर एक साल 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। नीट के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और वो बाकी जो बचे हुए एनिमल टिश्यू के हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे किसी रिकॉर्ड लेक्चर में। तो let us start the new chapter human reproduction of class 12. So human reproduction, ये हमारा लेक्चर 1 होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन हम अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, जनरेशन दर जनरेशन हम अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिप्रोडक्शन, क्योंकि नीट में हर एक साल 3 से 4 क्वेश्चन इसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हम लोग इंडिविजुअल्स अपना नया जनरेशन प्रोड्यूस करता है। इंडिविजुअल्स अपना नया जनरेशन प्रोड्यूस करता है। वो सिमिलर काइंड भी हो सकता है और वेरिएबिलिटी भी हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम रिप्रोडक्शन का लेंगे। इंडिविजुअल्स gives rise to their young ones of similar kind. दो चीज है, एक ओविपेरस है और एक विविपेरस है। ओविपेरस मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म एग प्रोड्यूस करता है, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, उसको ओविपेरस कहते हैं। नेम से क्लैरिटी है। ओविपेरस मतलब ओवल शेप, ओवल शेप मतलब अंडाकार शेप, एग के तरह उसका शेप हो। तो ओविपेरस में जैसे बर्ड्स आ जाते हैं, स्नैक्स आ जाता है, और एक टर्म होता है विविपेरस। विविपेरस विविपेरस मतलब इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म बेबी प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग विविपेरस कहते हैं। इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस their progeny in form of बेबी। बेबी के फॉर्म में इंडिविजुअल्स क्या करता है? अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। तो दो टर्म है, विविपेरस है और ओविपेरस है। विविपेरस में हम लोग तो आते ही हैं, ह्यूमन बींग्स आता है, ये बेसिक बातें हैं। ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे एनिमल्स भी आते हैं। किसमें? विविपेरस में। तो हमको नेम से ही क्लैरिटी, हमको तो एक चीज याद रखना है कि ओविपेरस, ओविपेरस मीन्स ओवल शेप। जो ऑर्गेनिज्म एग प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? ओविपेरस। क्या कहेंगे? ओविपेरस। जैसे बर्ड्स हो गया, बर्ड्स का दूसरा नाम एब्स भी होता है, स्नैक्स, ये सब एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको ओविपेरस कहते हैं, अंडाकार शेप, ओवल शेप। और दूसरा है विविपेरस, जो इंडिविजुअल्स अपना प्रोजेनी बेबी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, उसको विविपेरस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विविपेरस। रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स अपने
प्रोजेनी का प्रोडक्शन करता है ऑफ देयर सिमिलर काइंड, ठीक है। और रिप्रोडक्शन से क्या खास बात है कि हमारा जनरेशन मेंटेन रहता है, इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब हम अपने जनरेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। और एक चीज है इनेबल्स continuity, enables continuity of a species generation after generation। हम लोग जनरेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन का साइकिल 3 फेजेस में चलता है। एक बर्थ होगा, एक ग्रोथ होगा, फिर डेथ होगा। इसका साइकिल कैसा है? साइकिल में इंक्लूड होता है बर्थ, जब बेबी जन्म लेता है, उसके बाद जब उसका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ मीन्स डेवलपमेंट, जब उसका ग्रोथ होता है, और फिर डेथ होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यही कहानी है, ठीक है। तो राइट डाउन कर लीजिए। या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग 3 फेज देखेंगे, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या क्या देखेंगे? एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। 3 फेजेस होते हैं इसके। प्री फर्टिलाइजेशन में जैसे कि गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस मतलब होता है कि गैमीट्स का प्रोडक्शन करना। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दैट इज द गैमीटोजेनेसिस। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में ओवा का या एग का फॉर्मेशन तो oogenesis। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इसी को क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। और मेल में अलग है और फीमेल में अलग है। मेल में क्या प्रोडक्शन होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। आगे हम पढ़ेंगे टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की, जब हम बात करेंगे वहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो मेल के केस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, one for male that is spermatogenesis and other for female that is oogenesis। oogenesis मतलब ओवा का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब ही होता है फॉर्मेशन, और गैमीटो मीन्स गैमीट्स का। तो oogenesis फीमेल में और स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में। इसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के केस में ओवा का फॉर्मेशन, ये डिनोट करते हैं मेल को, और इस सिंबल से डिनोट करते हैं हम फीमेल को। यहाँ ओवा का फॉर्मेशन होता है, ओवा या एग फॉर्मेशन होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? oogenesis। क्या कहते हैं? oogenesis। तो ये गैमेटोजेनेसिस जो है प्री फर्टिलाइजेशन का है। फर्टिलाइजेशन 3 कैटेगराइज में, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस इंक्लूडेड इन दी प्री फर्टिलाइजेशन। अब
मेल में तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, और फीमेल में oogenesis के थ्रू ओवा का फॉर्मेशन हो गया, मींस गैमेटोजेनेसिस यहाँ कंप्लीट हुआ। अब गैमेटोजेनेसिस में अब हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब कोई सुंदर कन्या गुजरे तो उसके तरफ लड़के का सिर मुड़ जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग पीछा करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार इस फीमेल का गैमीट्स जो होता है वो एक ही जगह प्रेजेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो ना हिलती है ना डोलता है। जाता कौन है? स्पर्म जाता है। कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो अब हम क्वाइटस के दौरान क्या करेंगे? इंसेमिनेशन करवाएंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा। हम जैसे महानुभाव तो पैदा लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? इंसेमिनेशन करवाएंगे। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर करेंगे हम गैमीट्स का, ट्रांसफर करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा, फर्टिलाइज कर पाएगा, सिनगैमी हो पाएगा। तो इंसेमिनेशन करवाएं। ये दोनों प्रोसेस जो है गैमेटोजेनेसिस एंड इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, ठीक ना। पॉपुलेशन के दौरान वेजाइना में पेनिस के थ्रू मेल का स्पर्म इंसेमिनेट होता है, ठीक बात है। तो ये हमारा प्री फर्टिलाइजेशन में आता है। ये हमारा क्या आता है? प्री फर्टिलाइजेशन। ये हमारा क्या आता है? प्री फर्टिलाइजेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है? गैमीट्स का ट्रांसफर होना। इंसेमिनेशन मीन्स, यहां लिख लीजिए, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मीन्स गैमीट ट्रांसफर। क्या करते हैं हम लोग? गैमीट का ट्रांसफर करते हैं, गैमीट ट्रांसफर। उसी को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। अब जब इंसेमिनेशन हो गया, मेल का स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला गया, अब उसके बाद उसका क्या होगा? फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन होगा। मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा। स्पर्म बेसिकली ऐसे दिखता है शॉर्टकट में, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये स्पर्म है और ये ओवा, ओवल शेप है। अब इस दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा। स्पर्म भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पर्म भी कैसा स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड सेल है, और ओवा भी हैप्लॉइड सेल है। अब यहाँ हमारा सिनगैमी होगा। सिनगैमी, सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन। मतलब हमारा वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोगों का विवाह होता है, पुरुष स्त्री के साथ विवाह करता है। ठीक उसी प्रकार इसका भी स्पर्म का मिलन समारोह किसके साथ होता है? ओवा के साथ होता है, उसका मिलन समारोह। तो वहीं फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी मतलब सेल का फ्यूजन होना। दो सेल, एक मेल का स्पर्म जो हैप्लॉइड सेल है, और फीमेल का जो ओवा जो है एग, वो भी हैप्लॉइड, दोनों का फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन, इस फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सपोज कीजिए ये हमारा स्पर्म है और ये हमारा ओवा है, एग है। दोनों क्या है? हैप्लॉइड सेल है। अब इस दोनों का फ्यूजन हुआ और यहाँ एक जाइगोट बना। क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड, 2n होगा। स्पर्म जो है मेल के केस में, और ओवा जो है फीमेल के केस में। ओवा जो है फीमेल के केस में। तो गैमेटोजेनेसिस हुआ, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन हुआ कि गैमीट्स का ट्रांसफर किया हम लोग, ठीक ना। उसके बाद जब गैमीट्स का मतलब इंसेमिनेशन, बेसिकली इंसेमिनेशन होगा कि मेल का ही तो स्पर्म का ट्रांसफर करेंगे हम। वैसे
गैमीट्स के ट्रांसफर को ही हम इंसेमिनेशन कहते हैं। बट जनरलाइज्ड फॉर्म में इंसेमिनेशन तो मेल के स्पर्म का इंसेमिनेट ट्रांसफर होना फीमेल के वेजाइना में ड्यूरिंग देयर कॉपुलेशन। तो सिनगैमी मीन्स सेल का फ्यूजन होना, यहाँ सेल का फ्यूजन हुआ, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। अब इसी जायगोट में क्लीवेज होगा, इसी जायगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो इसमें जब क्लीवेज होता है तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल बनते हैं, मॉडुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ठीक है। मॉडुला 8 to 16 नंबर ऑफ सेल्स स्टेजेस को मॉडुला कहते हैं। फिर ब्लास्टुला होता है, फिर गैस्ट्रुला होता है, इसके क्लीवेज के दौरान, किसके, जायगोट के क्लीवेज के दौरान। तो फिर क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब सिनगैमी कौन सा स्टेज है, ये तो फर्टिलाइजेशन का हुआ, ये किसका हुआ, फर्टिलाइजेशन का हुआ, ये किसका हुआ, फर्टिलाइजेशन का हुआ। अब जब मॉडुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला स्टेज में जब जाता है, ब्लास्टोसिस्ट उसको कहते हैं, उसका डेवलपमेंट हो गया, तब इसका फिर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मतलब कि यूटेराइन वॉल से ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो जाना, दैट इज द इम्प्लांटेशन। अब क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, अब होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल 3 लेयर होते हैं, उसमें हम लोग आगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। सबसे बाहरी सतह को, आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं, फिर मिडिल वाले को मायोमेट्रियम कहते हैं, फिर इनर लेयर को इंडोमेट्रियम कहते हैं। वही यूटेराइन वॉल में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होने लगता है, क्या होता है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। अब क्या हो जाएगा, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ये एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जो है ये 9 मंथ्स का होता है, ये 9 मंथ्स का होता है, इसीलिए इसको गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ्स का, गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स में नियर अबाउट 280 डेज होते हैं, 280 डेज होते हैं डेवलपमेंट होने के लिए, ठीक है। बेबी इसी पीरियड में डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो गया, बेबी फुल डेवलप हो गया, तो अब तो बेबी का डिलीवरी भी होगा, बेबी तो बाहर भी आएगी, बेबी का डिलीवरी होगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। दैट इज द चाइल्ड बर्थ या बेबी डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ। अब जब चाइल्ड का बर्थ हो गया, बेबी डिलीवरी हो गई, बेबी बाहर आ गया, तब उसको तो नरिशमेंट भी करना होगा। मदर मिल्क तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीए एंटीबॉडी, कोलेस्ट्रम जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बेबी के होल नरिशमेंट और डेवलपमेंट के लिए।
अब उसके साथ क्या करना है, अब लैक्टेशन होगा, मिल्क फीडिंग होगा, मदर्स का मिल्क का फीडिंग होगा, अब क्या होगा, लैक्टेशन। तो इतना प्रोसेस है हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना होगा, इतना क्या है हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, बोथ दीज प्रोसेस आर कम्स अंडर द प्री फर्टिलाइजेशन। When the male gamete sperm transfer into the female reproductive tract, that is vagina, then there will be the fusion of sperm with the female gametes, that is egg, and that process is known as syngamy। सेल का फ्यूजन होना उसी को syngamy कहते हैं, that is the fertilization, मिलन समारोह। ठीक है, अब ये टोटल तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, अब ये टोटल क्या हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। यहां तो फर्टिलाइजेशन हो ही चुका है, अब तो ये क्या हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इतना स्टेजेस में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। पहला क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, इन द मेल देयर इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस, whereas in the female there is a oogenesis process. In the oogenesis process there is a formation of female gametes, that is ova, whereas in the male spermatogenesis produces the sperm, that is the male gamete. After that we will transfer the gametes into the female vaginal tract, that is the insemination. After that there will be the fusion of the both gametes, that is the syngamy. After that development, and when this fertilization occurs there will be the formation of the zygote, and in the zygote there will be cleavage occur। zygote में cleavage होता है, that forms the several stages of the cell, that is the morula, blastula, gastrula, and in the blastula that is the blastocyst, and there is development and formation of the blastocyst, and that blastocyst attached with the uterine wall, that is the implantation। When the blastocyst is attached with the uterine wall, that process is known as implantation। फोकस करना इस बात को, इसमें से भी पूछा गया एक दो क्वेश्चन। इम्प्लांटेशन, ये सब PYQ है, नीट में पूछा जा चुका है इम्प्लांटेशन डायरेक्ट। आफ्टर इम्प्लांटेशन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, एंड दैट एम्ब्रायो इज फर्दर डेवलप्ड इनटू द बेबी, that is the gestation period, pregnancy period, that is the 9 months, and in 9 months there is a 280 days near about, that is the gestation period. After the fully developed baby, then there will be the parturition, that is the child birth, baby will deliver out, and after the delivery of the baby we will nourish the baby for their whole development। For this lactation is very important, according to the WHO 6 months mother milk feeding is necessary for the baby। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सेवरल टाइप्स ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, IgA होता है मदर मिल्क में, ये एंटीबॉडीज है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, इसमें कोलेस्ट्रम होता है, किसमें, ये सारे मदर्स मिल्क में। मदर्स का जो पहला मिल्क होता है, मदर्स मिल्क आफ्टर द बेबी डिलीवरी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है हम लोग पूरा ये कंप्लीट करेंगे तो हमारा पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। And this chapter is very important for the NEET, because each and every year there is a minimum 3 questions and 4 questions asked every year। इसको राइट डाउन कर लीजिए। और ह्यूमन बींग्स कैसा है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन बींग्स कैसा है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। और कैसा है, बेबी पेडस है। और कैसा है, बेबी पेडस है। तो अब इसके बाद हम लोग पहले डिस्कस करेंगे
इसमें तो हमको दो कैटेगरी के लोगों के बारे में पढ़ना, एक मेल के बारे में पढ़ना होगा और एक फीमेल के बारे में पढ़ना होगा, तभी तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज लिख लीजिएगा, ह्यूमंस आर दी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, यही लिख लीजिए, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। और ओविपेरस है या वीवीपेरस? वीवीपेरस, क्योंकि यंग वंस का फॉर्मेशन करता है, बेबी का फॉर्मेशन करता है, ना कि एग ले करता है, ठीक बात। तो इतने सारे प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, ओके। इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज कर दें। अब हम लोग चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब हम लोग चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ऑर्गन्स की बात करेंगे, वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड अदर इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहते हैं जो किसी चीज़ का फॉर्मेशन करे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस इंक्लूड होता है, क्योंकि वही तो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वही तो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। वही क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। जो किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन करे तो उसको प्राइमरी के कैटेगरी में रखते हैं। तो इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो कैटेगरी में हम लोग करते हैं, वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक हमारा क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड अदर इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा? जो स्पर्म का फॉर्मेशन करे। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। आगे हम पढ़ेंगे जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस बात करेंगे तो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है और हर एक कंपार्टमेंट में टेस्टिस में 250 नियर अबाउट कंपार्टमेंट्स बटे रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं टेस्टिकुलर सेप्टम से, टेस्टिकुलर सेप्टा। और हर एक कंपार्टमेंट में 1 2 3 1 से लेकर 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में टेस्टिस होगा जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। फीमेल में ओवरी, क्योंकि ओवरी ही तो ओवा का फॉर्मेशन करता है। तो फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा? ओवरी, क्योंकि वही तो एग यानी कि ओवा का फॉर्मेशन करता है। सही बात है। तो इसमें क्या होगा? टेस्टिस होगा। टेस्टिस वन पेयर होता है, दो टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं हम लोगों को, ठीक है। टेस्टिस वन पेयर होता है। यही क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ
स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और भी कुछ होता है, एंड्रोजन, टेस्टिकुलर हार्मोन जो होता है एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, उसका भी सिक्रीशन करता है। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन भी होता है, ठीक है। तो मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा क्या है, टेस्टिस है, और फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है। क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसी को कहते हैं जो कि गैमीट्स का फॉर्मेशन करे, जो कि गैमीट्स का फॉर्मेशन करे, उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सटर्नल जेनेटेलिया, कुछ ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और कुछ डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में होता है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में तीन चीज हम लोग देखते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग तीन चीज देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, वन इज एसेसरी, सॉरी, वन इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में पेनिस इंक्लूड होता है और स्क्रोटम। उसी स्क्रोटम में, स्क्रोटम जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वहीं टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, उसी में टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, और स्क्रोटल वॉल के थ्रू टेस्टिस अटैच भी होता है, दैट इज द गुबर्नाकुलम या मीजोवैरियम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, मीजोवैरियम या गुबर्नाकुलम। टेस्टिस इज अटैच्ड टू द स्क्रोटल वॉल, that is the gubernaculum, that structure is gubernaculum or mesothelium। पहला एसेसरी जेनेटेलिया है, दूसरा एसेसरी ग्लैंड है, और तीसरा एसेसरी डक्ट है। तीसरा एसेसरी डक्ट है। तीसरा क्या है, एसेसरी डक्ट, या इसको जेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, या जेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में दो चीज इंक्लूड होता है, वन इज स्क्रोटम एंड अदर इज पेनिस। इसमें दो चीज का इंक्लूड होता है, इसमें दो चीज इंक्लूड होते हैं। एक क्या होता है, पेनिस जो पॉपुलेशन में मदद करता है, और दूसरा होता है हमारा स्क्रोटम। स्क्रोटम ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, और टेस्टिस जो होता है स्क्रोटम में स्क्रोटल वॉल से अटैच होता है थ्रू गुबर्नाकुलम स्क्रोटम। ये दो स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आता है। एसेसरी ग्लैंड में हम तीन ग्लैंड पढ़ते हैं, वन इज सेमिनल वेसिकल, अदर इज प्रोस्टेट, एंड थर्ड वन इज कॉपर्स ग्लैंड, दैट इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें हम लोग तीन ग्लैंड्स का नाम पढ़ते हैं। ये तीनों ग्लैंड का होना जरूरी है क्योंकि यही तीनों ग्लैंड जो है सीमेन बनाता है, मतलब मैच्योर्ड सीमेन तभी हो पाएगा, इस तीनों का होना बहुत जरूरत है, क्वाइटस में भी मदद करता है। सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल जो होता है वन पेयर्ड होता है, दो सेमिनल वेसाइकल दो प्रेजेंट रहते हैं, दो। दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है, वन, पेयर नहीं लिखा, वन मतलब नंबर। थर्ड जो है कॉपर्स ग्लैंड, दैट इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड।
कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी वन पेयर होता है, मतलब दो प्रेजेंट रहेगा, ये भी वन पेयर होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस प्रेजेंट रहता है जो कि गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसी को कहते हैं जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करता हो। अब एसेसरी डक्ट और जेनाइटल डक्ट में हम लोग सेवरल टाइप्स ऑफ डक्ट्स पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सा इंक्लूड होता है? इसमें रेटिकेस्टिस इंक्लूड होता है। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे टेस्टिस का, उसमें ये सारा कुछ आएगा। दूसरा हम लोग वासा इफ्रेंसिया पढ़ते हैं। तीसरा इसमें है वासा डिफरेंस पढ़ते हैं। और इसमें इजैकुलेटरी डक्ट भी पढ़ते हैं। और इसमें यूरेथ्रा भी पढ़ते हैं। तो एसेसरी डक्ट्स में 5 स्ट्रक्चर इंक्लूड है। रेटिकेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, वासा डिफरेंस और एपिडिडाइमिस छूट गया। एपिडिडाइमिस छूट गया। वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस भी होता है इसमें। मेन यही है एपिडिडाइमिस। एक मिनट, इसको फिर से लिख देते हैं। एपिडिडाइमिस जो होता है, यहाँ स्पर्म का स्टोरेज होता है और फंक्शनल मैचुरेशन एपिडिडाइमिस में ही होता है। ये पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, फंक्शनल मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म अकर्स वेयर? तो एपिडिडाइमिस। एक्चुअली एपिडिडाइमिस वासा डिफरेंस से ऊपर होगा, क्योंकि एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट्स होते हैं। उसका 3 पार्ट्स होता है। कैपट एपिडिडाइमिस जिसको हेड कहते हैं, कॉर्पस एपिडिडाइमिस मिडिल पार्ट जो एपिडिडाइमिस का होता है, और थर्ड वन इज टेल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, दैट इज नोन एज कॉर्डा एपिडिडाइमिस। और उसी कॉर्डा एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंस अराइज करता है। फिर उसी कॉर्डा एपिडिडाइमिस टर्मिनल पार्ट जो होता है, टेल पार्ट जो होता है एपिडिडाइमिस का, जिसको कॉर्डा एपिडिडाइमिस कहते हैं, वहीं से वासा डिफरेंस अराइज करता है, वहीं से वासा डिफरेंस निकलता है, फिर एब्डोमेन रीजन में जाता है। ठीक है, और छठा है यूरेथ्रा। ये टोटल हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये हम लोग टोटल क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट चला है। कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे और इन सब के डिटेल के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्विक रिकैप कर लीजिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहेंगे जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन हो। गैमीट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। वो हम इंटरनल स्ट्रक्चर जब टेस्टिस का बताएंगे तो उसमें हम हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बात करेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। फिर उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के हिस्टोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। वहाँ मेल जर्म सेल का बारे में बात करेंगे, प्राइमोडियल जर्म सेल, उसके बाद सर्टोरी सेल, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा टेस्टिस होता है, और बाकी जो होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा, उसमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी इंक्लूड होता है, एसेसरी ग्लैंड भी इंक्लूड होता है, और एसेसरी डक्ट यानी कि जेनाइटल डक्ट भी इंक्लूड होता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में 2 स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, पेनिस पढ़ते हैं और स्क्रोटम पढ़ते हैं। इसी स्क्रोटम वॉल में, इसी स्क्रोटम में हमारा टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है।
और इसके वॉल से, स्क्रोटल वॉल से हमारा टेस्टिस अटैच होता है थ्रू द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज गुबर्नाकुलम और मीजोवेरियम। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे भी। और एसेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड की चर्चा हम लोग करेंगे कि सेमिनल वेसिकल, ये तीनों ग्लैंड इंपॉर्टेंट है कॉपुलेशन के दौरान भी, और स्पर्म को कोगुलेशन करता है, सीमेन को कोगुलेट करने समय भी मदद करता है ताकि वो मैच्योर सीमेन बन सके। तो उसमें 3 ग्लैंड हम लोग पढ़ते हैं। वन इज सेमिनल वेसिकल जिसका 2 नंबर होता है, 2 प्रेजेंट रहता है, 2 हमारा सेमिनल वेसिकल, दैट इज व्हाई 1 पेयर आई हैव रिटन हियर। और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। थर्ड वन इज कॉपर्स ग्लैंड दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका भी नंबर 2 होता है। और एसेसरी डक्ट में हम लोग पढ़ते हैं रेटिटेस्टिस पढ़ते हैं, और हम पाथवे ऑफ स्पर्म की भी बात करेंगे जब इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लेंगे, तो उसके बाद पाथवे ऑफ स्पर्म की बात करेंगे। पाथवे ऑफ स्पर्म भी 1 से 2 बार, एक बार एम्स में भी पूछा गया और एक बार नीट में भी पूछा गया 1-2 बार, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रेटिटेस्टिस बात करेंगे, वासा एफरेंसिया बात करेंगे। वासा एफरेंसिया से फिर क्या होता है, एपिडिडाइमिस होता है। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल एंड टेल। हेड पार्ट को कैपेट एपिडिडाइमिस कहते हैं, मिडिल पार्ट को कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहते हैं, टेल पार्ट एपिडिडाइमिस का कॉर्डा एपिडिडाइमिस कहते हैं। और उसी कॉर्डा एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंस का एराइज होता है। और एपिडिडाइमिस पूछा गया है एक बार नीट में, 1 से 2 बार, कई बार पूछा गया है कि स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, क्योंकि लाखों के तादाद की संख्या में हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स करता है। तो उसका स्टोरेज और फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में। याद रखिएगा, बोल चुके हैं, एपिडिडाइमिस में स्टोरेज एंड फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म होता है, ये भी पूछा गया है एम्स और नीट में। उसके बाद हम इजैकुलेटरी डक्ट की बात करते हैं, उसके बाद हम यूरेथ्रा की बात करते हैं। इन सारे के बारे में टोटल चर्चा करेंगे तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीशन होगा, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट।